जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। आज की वीडियो है सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि, पेडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, मास्टर क्लास फॉर एमसी क्यूब्स। साथियों, इसको वीडियो में पूरे में आपको अच्छे से अच्छे बहुविकल्पी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। साथियों, अपना दावा है एग्जाम की जिम्मेदारी, परीक्षा से पूर्व संपूर्ण तैयारी। तो आपकी तैयारी में कोई कसर नहीं रहेगी, एग्जाम से पहले संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। और साथियों, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मैथ की वीडियो बना दीजिए, पेडोलॉजी ऑफ मैथ, या फिर कुछ लोग अदर विषय जैसे हिंदी शिक्षण विधि पर बता रहे थे। तो कमेंट कीजिए कि किस विषय पर अगली वीडियो बनाई जाए। जिसके ज़्यादा लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे उसी पर वीडियो आपकी बना दी जाएगी। तो साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। ज्ञान एक है अखंड इकाई, विषय अनुसार इकाई, विशिष्ट विषय, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ज्ञान एक अखंड इकाई है भैया, ज्ञान के खंड नहीं किए जा सकते। ठीक है। अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मानव अपनी आधारभूत एवं बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से किस साधन का प्रयोग करता है? सामाजिक साधन, भौतिक साधन, सामाजिक और भौतिक दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मानव अपनी आधारभूत बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक और भौतिक दोनों साधनों का प्रयोग करता है, यानी कि सी ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे। ठीक है, एक ही बार में याद कर लो कि मानव अपनी आधारभूत एवं बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक और भौतिक दोनों साधनों का प्रयोग करेगा। सामाजिक मतलब समाज से जो मिल जाए, भौतिक मतलब भौतिक से जो मिल जाए। अगला कह रहे हैं मानव समाज का विकास निम्नलिखित में किसमें निहित है? आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति में, मतलब जो आवश्यक आवश्यकताएं उनकी पूर्ति हो जाए, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति में, उपरोक्त में कोई नहीं। तो मानव समाज का विकास किसमें है? बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति, जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाएं बस। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन विषय में के शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को सुनागरिक का ज्ञान देना, ये भी बात सही है। छात्रों को एकीकृत ज्ञान देना, सही बात है। छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देना, बात ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन को हम लोग मिला लेंगे तब भी बन जाएगा क्वेश्चन, समझ में अपने आप आ जाता है। अगला क्वेश्चन, कमेटी ऑफ ट्रेंड द्वारा कौन से सामाजिक विज्ञान को सामाजिक अध्ययन में जोड़ा गया? इसके लिए होगा समाज शास्त्र विज्ञान को, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, सामाजिक मानव की बुनियादी आवश्यकता क्या है? सामाजिक मानव की बुनियादी आवश्यकता भोजन है, आवास है, वस्त्र है, या फिर उपरोक्त सभी। तो सामाजिक मानव है, उसे भोजन भी चाहिए, आवास भी चाहिए, भैया पहनने के लिए वस्त्र भी चाहिए, बहुत अच्छे नहीं हैं तो कम से कम वस्त्र तन ढकने को तो चाहिए। तो इसलिए उपरोक्त सभी डी ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे। अगला साथियों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या भूगोल विषय से संबंधित है? प्राकृतिक वनस्पति, कृषि एवं उपज, विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ, उपरोक्त सभी। तो प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में भूगोल पढ़ते हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं, आप बताइए। आप कहेंगे बिल्कुल। कृषि एवं उपज के बारे में पढ़ते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, खादर मिट्टी, ये सब पढ़ी होंगी। तो उपरोक्त सभी के साथ जाना पसंद करेंगे, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। आइए, मानव समाज की विकास प्रक्रिया को समझने के लिए किस विषय का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है? तो मानव समाज की विकास प्रक्रिया को समझने के लिए हमें इतिहास, अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र, बी और सी दोनों, यानी कि अर्थशास्त्र और भौतिक शास्त्र, तो इनका दोनों का लेना देना नहीं है। लेकिन मानव समाज की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें इतिहास पर जाना होता है कि पहले कहाँ से क्या चला। ठीक है, तभी तो पता चलेगा इतिहास पर।
सामाजिक अध्ययन बल देता है, तो सामाजिक अध्ययन जो है वो समन्वित ज्ञान पर देता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को निम्न में से किसका ज्ञान होना चाहिए? तो इसमें सामाजिक विज्ञान का जो अध्यापक है उसको समसामयिक की घटनाओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के टीचर को विज्ञान से उसका और गणित से उसका लेना देना कुछ भी नहीं होता है। अगला, इतिहास विषय में निम्नलिखित में कौन सा ज्ञान सुरक्षित रहता है? तो देश की सभ्यता इतिहास में के बारे में इतिहास से जानते हैं, देश की संस्कृति ये भी इतिहास से पता चल जाती है, सामाजिक विकास ये भी अभी देखो सामाजिक विकास के लिए पीछे क्वेश्चन किया था उसमें इतिहास टिक किया था, तो इतिहास भी सही ये भी सही है, तो उपरोक्त सभी के साथ जाना पसंद करेंगे, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला साथियों क्वेश्चन कह रहे हैं, नागरिक और राजनीतिक शास्त्र से निम्नलिखित में क्या संबंधित नहीं है? तो नागरिक शास्त्र और राजनीति शास्त्र जो हैं वो संविधान से संबंधित हैं, ये भी बात सही है, अधिकार वो भी होते हैं, कर्तव्य वो भी होते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में हम लोग मुद्रा के बारे में ज्ञान करते हैं। ठीक है, पैसों के बारे में अर्थशास्त्र में जानकारी करते हैं, आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं। अगला है, मानव जीवन में निम्नलिखित में किस वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो मानव जीवन में भौतिक वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में सर्वप्रथम किस आयोग ने 1952-53 में सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन किया? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग। कौन सा? माध्यमिक शिक्षा आयोग। अगला साथियों क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के विषय में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो सामाजिक विषय के अध्ययन में भाषा एवं गणित को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि नहीं लगा इसमें। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछ रहा है, अभी आपने 15 देखा, 16 है, 16 कह रहा, सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षक को प्रभावी और सकारात्मक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी क्या है? तो शिक्षण स्तर उसका कैसा है वही आपको प्रभावी बनाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य सूत्र क्या है? तो सरल से कठिन की ओर। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य सूत्र क्या है? सरल चीज़ों से कठिन चीज़ों की ओर बढ़ो तो बालक को समझ में आएगी। यदि आप जैसे डी ऑप्शन दिया कठिन से सरल की ओर, भैया कठिन से सरल की ओर नहीं समझ में आएगा। आपका 18 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण के पुनर्बलन पर सर्वाधिक बल निम्नलिखित में किसने दिया? तो इसका सही होगा आंसर स्किनर साहब ने। किसने दिया? पुनर्बलन पर बल स्किनर साहब ने दिया था। साथियों एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके जो भी साथी हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है साथियों, तो ऐसी आशा करते हैं कि आप वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लेंगे। अगला क्वेश्चन फिर से है, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत समसामयिकी संबंधों का ये बात सही है, मानवीय संबंधों का ये भी बात सही है, मानवीय समस्याओं का ये भी बात सही है, इसलिए उपरोक्त सभी के साथ जाना पसंद करेंगे। अगला साथियों क्वेश्चन है, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? B.S. ब्लूम द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे। अगला साथियों क्वेश्चन है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत शिक्षा के कितने उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है? तो शिक्षा के 6, ब्लूम टैक्सोनॉमी में 6। अगला क्वेश्चन है साथियों, भौतिक योग्यताओं के विषय से संबंधित सर्वप्रथम उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सर्वप्रथम उद्देश्य होता है ज्ञान, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन साथियों कह रहे हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी का निम्नलिखित में शैक्षिक उद्देश्य कौन सा है? तो ये है अनुप्रयोग, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो उपरोक्त सी के साथ जाना
पसंद करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी का निम्नलिखित में शैक्षिक उद्देश्य कौन सा है? तो ये है अनुप्रयोग, संश्लेषण, मूल्यांकन और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी के साथ जाना पसंद करेंगे। अगला साथियों क्वेश्चन है, विश्लेषण की योग्यता का विकास करने के लिए निम्नलिखित में किस उद्देश्य को प्राप्त करना आवश्यक है? तो विश्लेषण की योग्यता का विकास करने के लिए ज्ञान एवं बोध होना चाहिए और अनुप्रयोग होना चाहिए, यानी कि सी ऑप्शन, ए और बी दोनों के साथ जाना पसंद करेंगे। संश्लेषण के विपरीत है, तो संश्लेषण के विपरीत विश्लेषण है। ठीक है, इतना तो समझते ही हैं। कक्षा का नेतृत्व कौन करता है? तो कक्षा का नेतृत्व कक्षा अध्यापक करता है। मुख्य अनुशासक का कोई रोल नहीं, मॉनिटर का कोई रोल नहीं, प्रधानाचार्य इसमें कुछ नहीं। मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी है क्योंकि वह 2 पैरों से चल सकता है, वह चिंतनशील है, वह भाषा का उपयोग करता है। इनमें से कोई नहीं है, उपरोक्त में कोई नहीं। तो वह चिंतनशील है, इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। क्या? वह चिंतनशील है, वो पहले चीज़ों को समझ लेता है कि भैया धानी लगाने तो बहुत पहले डाली जाएगी। अन्य जीव इतना नहीं सोच पाते हैं। ब्लूम पाठ योजना निम्नलिखित में किस पर आधारित है? तो ब्लूम पाठ योजना जो है वो उद्देश्यों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत मुख्य शैक्षिक उद्देश्य ज्ञान, बोध, मूल्यांकन, उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे, उपरोक्त सभी। अगला साथियों क्वेश्चन है, बोध उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित में कौन से प्रकार की पाठ वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है? तो शब्द, तथ्य व नियम, ए और बी दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। तो बोध उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शब्द भी इम्पॉर्टेंट हैं, तथ्य व नियम भी इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए हम लोग सी ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे। अगला, ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित सबसे अंतिम उद्देश्य होता है। तो सबसे अंतिम उद्देश्य जो होता है ज्ञानात्मक पक्ष से, तो ज्ञानात्मक पक्ष से सबसे अंतिम उद्देश्य जो होता है वो मूल्यांकन का होता है। अगला, भावनात्मक पक्ष की टैक्सोनॉमी में कितने शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है? तो 5। कितने? 5 सही आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन, क्रियाओं के आग्रहण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्तर से होकर गुजरती है? तो क्रिया की जागरूकता से, क्रिया प्राप्त की इच्छा से, ये भी सही है। क्रिया का नियंत्रण ज्ञान, ये भी सही है, यानी कि डी ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे, उपरोक्त सभी। अगला, कक्षा में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? प्रजातांत्रिक, निरंकुशवादी, कठोर या फिर सरल? इसका सही आंसर जो होगा साथियों वो आपको कमेंट करना। तो साथियों इसका आंसर सही होगा प्रजातांत्रिक, यानी ए ऑप्शन। ठीक है। अगला, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में किसके अनुकूल होनी चाहिए? सरकार के अनुकूल, लेखक के अनुकूल, शिक्षक के अनुकूल, छात्र के अनुकूल। तो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक किसको पढ़नी है? छात्र को पढ़नी है, तो छात्र के अनुकूल होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक पक्ष की टैक्सोनॉमी में नहीं आता है? तो अनमूल्यन आता है, मूल्यांकन ये नहीं आता है, चारित्रीकरण ये भी आता है, आग्रेड ये भी आता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इसमें लिखा है नहीं आता है। बाद में कि यदि आता है पूछा जाता तो आपको नहीं वाले उसमें दिए जाते। अगला साथियों क्वेश्चन करेंगे हम लोग, आइए हम लोग साथियों अगले क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी फिर से स्क्रीन पर है साथियों, उसमें 3 पार्ट को मैंने कवर किया है।
तो इसलिए क्योंकि पेपर के बहुत दिन नहीं रह गए हैं, तो आप वीडियो को 4 से 5 बार सुन लिया करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपके क्वेश्चंस हूबहू ऐसे ही रखे मिलेंगे। किसी विषय वस्तु की वह छोटी इकाइयों से है जिसे या फिर जिन्हें अध्यापक किसी निश्चित कालांश में पढ़ाता है कहलाता है, तो वो कहलाती है आपकी पाठ योजना। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन है, पाठ योजना किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो पाठ योजना जो है वो विद्यार्थी और शिक्षक द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थियों को पढ़ना है, शिक्षक को पढ़ाना है, तो सी ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे। यदि सी ऑप्शन नहीं होता तो हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाना पसंद करते कि विद्यार्थियों को पढ़ना है, इसलिए डी ऑप्शन सही होता। लेकिन यहाँ पर शिक्षक विद्यार्थी दोनों दिए गए हैं, तो दोनों के साथ जाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, याद कर लेना। अगला साथियों क्वेश्चन है, पाठ योजना को पूर्व क्रिया के नाम से किस विद्वान ने पुकारा है? तो पाठ योजना को पूर्व क्रिया के नाम से जैक्सन जी ने पुकारा है। किसने पुकारा है? जैक्सन, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला, पाठ योजना का विकास निम्नलिखित में किसके फलस्वरूप माना जाता है? तो गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान का, गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन साथियों है, पाठ योजना में छात्र द्वारा किन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है? तो पाठ योजना में छात्र द्वारा तर्क भी किए जाते हैं, चिंतन भी किया जाता है, कल्पना भी छात्र करते हैं कि कैसा कैसा हो सकता है, इसलिए उपरोक्त सभी के साथ जाना पसंद करेंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सामाजिक विज्ञान किससे संबंधित है? मानव से, समाज से, मानव और समाज दोनों से। तो यार ऑब्वियस सी बात है, सामाजिक विज्ञान जो है समाज से संबंधित भी है, और समाज में जब तक मनुष्य नहीं रहेंगे तो समाज किस चीज़ का होगा, इसलिए सी ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे। अगला, सामाजिक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सामाजिक विज्ञान में मानव गतिविधियों का, ये बात सही है, मानव व्यवहार का, ये भी बात सही है, मानवीय सामाजिक स्वरूप का, ये भी बात सही है, यानी कि उपरोक्त सभी के साथ जाना पसंद करेंगे। भारत में माध्यमिक शिक्षा पद्धति के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम कौन सा आयोग गठित किया गया? तो इसके लिए होगा मुदारियल आयोग। अगला है, पंचपद उपागम निम्नलिखित में से किस शिक्षा विधि से संबंधित है? तो पंचतत्व उपागम जो है वो हर्बर्ट जी से है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन साथियों है, मूल्यांकन उपागम निम्नलिखित में किस पर आधारित पाठ योजना का स्वरूप है? तो ये होगा ब्लूम के मूल्यांकन उपागम पर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन है, NCERT उपागम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये है आपकी मिश्रित शैली उपागम। NCERT, काफ़ी चीज़ें मिली हुई हैं यहाँ पर, NCERT ऐसे रट्टा मार लो तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन है, NCERT द्वारा नई दिल्ली में शिक्षण लक्ष्यों पर महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में किस शिक्षाविद ने किया? तो ये हो गए प्रोफेसर HR श्रीवास्तव, प्रोफेसर JP सूरी, इन दोनों ने इस पर कार्य किया। अगला क्वेश्चन है साथियों, NCERT की पाठ योजना में मुख्य पहलू निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ये अदा, प्रदा, प्रक्रिया, ये सभी पहलू हैं, इसलिए हम लोग डी के साथ जाना पसंद करेंगे। NCERT की पाठ योजना के मुख्य पहलू जो हैं वो अदा भी हैं, प्रदा भी हैं, प्रक्रिया भी है, इसलिए उपरोक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे। अगला, RCEM उपागम डॉक्टर दवे द्वारा कब विकसित किया गया? तो ये होगा 1967 ईस्वी में। अगला साथियों है, RCEM उपागम के अंतर्गत ज्ञान में छात्र की क्या क्रिया होती है? तो सुनना होता है,
लिखना होता है, अंतः क्रिया होती है उपरोक्त सभी, तो डी के साथ जाना करेंगे पसंद सभी। एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके, क्योंकि पेपर के बीच में बहुत ही कम समय बचा है। यदि आपके माध्यम से किसी का भला हो जाता है तो आप समझिए कि आपने एक परोपकार किया, वो आपका ज़िंदगी भर रेडी रहेगा, जिसके लिए आप परोपकार करेंगे, एक अच्छी सी वीडियो उसके लिए भेजेंगे। वो माने ना माने, लेकिन ऊपर वाला तो देखता ही है। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने, सामाजिक विज्ञान की पृथक पृथक शाखा निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो सामाजिक विज्ञान की पृथक पृथक जो शाखाएं हैं, मतलब अलग अलग जो शाखाएं हैं, वो इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, यानी कि डी ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे। गणित होता तो नहीं होता उसमें। एनसीईआरटी ने ज्ञानात्मक पक्ष के किस भाग को स्वीकार किया है? ज्ञान को, बोध को, अनुप्रयोग को, उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, ये सभी। ठीक है। अगला, गिलफोर्ड ने कितनी मानसिक योग्यताओं का उल्लेख किया है? तो गिलफोर्ड जी ने मानसिक योग्यताएं जो हैं वो 120 मानी हैं। अगला साथियों क्वेश्चन है, एक इकाई संबंधित विषय वस्तु का विद्यार्थी द्वारा एक निश्चित समयावधि में आत्मसात किया जाने वाला भाग है, यह परिभाषा है, तो ये किसकी है? शिक्षाविद पेस्टन जी की है। कौन सी? शिक्षाविद पेस्टन जी की है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण प्रस्तावित कक्षा शिक्षण की अपेक्षाकृत एक अनुकरणीय शिक्षण है, यह कथन है, तो ये कथन किसका है? ये कथन अरविंद जी का है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइए आज की वीडियो आपको कैसी लगी, क्या आगे वीडियो बढ़ाई जाए या फिर नहीं बढ़ाई जाए। चलो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि अगली वीडियो उसी पर आएगी जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे।